दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका राजनीतिक असर चुनावी माहौल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का बयान, एक दिन हिमंता हमारे हाथ में जरूर आएगा, उसे जेल जाना होगा, दरअसल एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है, जिसके जरिए कांग्रेस बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कॉरपोरेट हितों से जोड़कर घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में सबसे प्रमुख आरोप राज्य में कथित भूमि घोटालों और आदिवासी इलाकों में जमीन हस्तांतरण को लेकर लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि असम में आदिवासी और स्थानीय समुदायों की जमीन बड़े कॉरपोरेट घरानों को देने की कोशिश की जा रही है, जिससे पारंपरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये मुद्दा खासतौर पर बराक वैली और पहाड़ी जिलों जैसे दीमा, हसाओ में ज्यादा संवेदनशील है, जहां जमीन और पहचान का सवाल राजनीति का अहम हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण कर रही है, लेकिन इसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कथित तौर पर सिंडिकेट राज और ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि राज्य में सरकारी ठेकों और परिस्थितियों के आवंटन में पारदर्शिता की कमी है और कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लागत बढ़ाने और गुणवत्ता से समझौता करने के आरोप सामने आए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक जांच और पुष्टि अलग अलग मामलों में अलग स्थिति में है। एक अन्य महत्वपूर्ण आरोप भर्ती घोटालों और नौकरी देने की प्रक्रिया को लेकर है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की कमी है और योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। असम में पहले भी कुछ भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद हुए हैं, जिनका जिक्र राहुल गांधी अपने भाषणों में करते रहे, ताकि युवाओं के बीच सरकार के खिलाफ असंतोष को उभारा जा सके। बेरोजगारी का मुद्दा राज्य में पहले से ही संवेदनशील है और कांग्रेस इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बड़े बड़े दावे जो किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुविधाओं की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 के दौरान संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन को लेकर भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आलोचना की है। राजनीतिक स्तर पर राहुल गांधी ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं जो राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं। इस बयान के जरिए वो खुद को एक संघर्षशील नेता के रूप में पेश करते हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ रहा है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि ये सभी आरोप मुख्य रूप से राजनीतिक भाषणों और विपक्ष के दावों पर आधारित हैं। बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं और अपनी सरकार को पारदर्शी और विकास उन्मुख बताते हैं। शर्मा सरकार का कहना है कि उसने असम में बुनियादी ढांचे, निवेश और कानून व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इस पूरे घटनाक्रम का चुनावी असर भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है और पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर युवा, बेरोजगार और कुछ क्षेत्रीय समुदायों के बीच कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के दम पर इन आरोपों का जवाब देने में जुटी है। असम विधानसभा चुनाव 2026 में भ्रष्टाचार के आरोप और जवाबी दावे चुनावी विमर्श का केंद्र बन चुके हैं। राहुल गांधी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाकर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर रही है। अंतिम फैसला मतदाताओं के हाथ में है, जो ये तय करेंगे कि वो इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और किसे सत्ता की बागडोर सौंपते हैं।